धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में लिखने वाले बहुत हैं। चारों तरफ लिखाई चल रही है। कोई मोबाइल पर लिख रहा है, कोई कंप्यूटर पर लिख रहा है, कोई कागज पर लिख रहा है। सब लिख रहे हैं। शब्दों का संयोजन सभी कर रहे हैं। जिसके मन में जैसे विचार आते हैं और वो जिन विषयों से संबंधित होता है उस पर अपना लेखन कर देता है। स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी किताबें हैं, कोई ना कोई तो लिखता होगा। कॉलेज पढ़ते हैं वहाँ भी किताबें हैं, किसी न किसी ने तो लिखी होंगी। आप रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, बुक स्टॉल पर चले जाओ, वहाँ भी 100 तरह की किताबें मिल जाएंगी। कोई खाने की किताब होगी, कोई कहानी की किताब होगी, कोई किसी की किताब होगी, किताबें मिल जाएंगी। और चले जाओ तो उपन्यास पढ़ने वाले मिल जाएंगे। अब तो फिर भी कम हो गए हैं उपन्यास पढ़ने वाले। पहले उपन्यास पढ़ने वाले बहुत थे। जैसा अभी इस समय पर लोगों को मोबाइल का चस्का है, ऐसे चस्का व्यसन पहले लोगों का उपन्यास का हो गया था। उसको एक बार शुरू करते थे तो लगता उसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पर जब तक एंड ना हो जाए, चाहे आंखें खराब हो जाएं, मगर पढ़ना चाहिए। पहले लोग उपन्यास पढ़ते थे और उनका दिमाग उसी में रखा रहता था। अब मोबाइल देखते हैं, उनका दिमाग उसी में रखा रहता है। तो लिखने के लिए चारों तरफ आप मोबाइल पढ़ते तो उसमें भी कोई ना कोई तो लिखता ही होगा। किसी न किसी ने तो लिखा ही होगा, लाइनें तो किसी न किसी ने बनाई होंगी। और जिसके दिमाग में जो होता है वो लिखता है। जो समाज से जुड़ा होता है वो समाज के लिए लिखता है, जो राजनीति से जुड़ा होता है वो राजनीति के लिए लिखता है, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है वो अर्थव्यवस्था के लिए लिखता है, जो बच्चों से जुड़ा होता है तो उनके हिसाब की कहानियाँ लिखता है, जो बड़ों से जुड़ा होता है वो बड़ों के हिसाब की कहानियाँ लिखता है। तो लिखने के लिए सारी दुनिया में लेखन काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही लिखा जाता है, लिखने के लिए सारी दुनिया में लिखा जा रहा है। ये कागज पेन अब तो कम हो गए हैं क्योंकि मोबाइल में लिखना ज़्यादा शुरू हो गया है। अब तो बच्चों को भजन भी सुनाना हो तो झट मोबाइल में भजन निकाल लेते हैं। मैंने कहा भक्तांबर पढ़ो, मोबाइल में भक्तांबर निकाल लिया। मैंने कहा छडाला पढ़ो, वो छडाला निकाल लिया। जो चाहो वो मोबाइल में मिल रहा है। अब किताब की जरूरत, लेकिन किताब किताब होती है। किताब का पढ़ना अलग है और मोबाइल का पढ़ना अलग है। फिर भी जिन धर्म की प्रभावना मोबाइल के माध्यम से हो ही रही है। बहुत से लोग उसमें क्लास अटेंड करते हैं। कोई जीव कांड पढ़ रहा है, कोई कर्म कांड पढ़ रहा है, कोई छह ढाला पढ़ रहा है। अनेक तरह की क्लासें मोबाइल में चल भी रही है, लेकिन उसका उपयोग तो 20% होता है और दुरुपयोग 80% है। किसका? मोबाइल का। और टीवी का भी। प्रवचन वगैरह सुनने वाले कितने % लोग होंगे? उसमें 30-40% मान लो, 30% मान लो, है ना। 30% लोग प्रवचन आदि देखते हैं, सुनते हैं। काफ़ी उसका जो रिजल्ट मेरे पास आते हैं, अभी भी जब भी कोई माता जी हम आपके प्रवचन सुनते हैं दूर से ही, अच्छा ये जाजपुर वाली माता जी है। अभी सुबह सुबह जा रही थी मैं, कुछ लोग एक जगह बैठे हुए थे, सब खड़े हो गए, ये जाजपुर वाली माता जी है, जाजपुर वाली है। अच्छा भाई, मुझे देख के क्या याद आता है? जहाजपुर याद आता है। और जो गया है वो कहता माता जी हम जहाजपुर गए थे। अच्छा, तो जो नहीं गया बोले माता जी हम जहाजपुर जाएंगे। यानी या तो गए हैं और या जाना है, तो जहाजपुर जरूर याद आ जाता है। कुछ लोग हैं माता जी हम आपकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? हम आपकी, आप अर्थ नहीं समझे, हमारे द्वारा रचित पूजा करते हैं, लेकिन कहने में यही आता है कि हम आपकी पूजा करते हैं। हाँ, कुछ लोग तो यहाँ तक हुए कि कुछ लोग बोले
माता जी हम आपका अभिषेक देखते हैं, सुबह सुबह 7 बजे हम आपका मेरा अभिषेक आपने कब देख लिया? बोले नहीं, आपके द्वारा जो टीवी में भगवान का चलवाया जाता है वो अभिषेक देखते हैं। अब फिर ठीक है, हालांकि भाषा तो उनकी गड़बड़ है लेकिन अर्थ सही निकलता है, ये व्यवहार की भाषा है। लेकिन लिखने में व्यवहार नहीं चलता। लिखने में तो कहते हैं कि 100 बका और 1 लिखा, लिखा वाला पक्का है और बोलने वाला तो उसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ मेरे पास में है। तो लेखन काम चारों तरफ चल रहा है। भगवान महावीर ने कोई शास्त्र नहीं लिखे। अरे बोलिए ना, कौन सा शास्त्र लिखा भगवान महावीर ने? लिखा क्या? कोई नाम बताओ। उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि उस पर हजारों शास्त्र बन गए। उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि उस पर हजारों शास्त्र बन गए, और उनके आचरण से चरणान योग बन गया, उनके ध्यान से द्रव्यान योग बन गया, उनके ज्ञान से करुणान योग बन गया, और उनके उपदेश से प्रथमान योग बन गया। जो चारों अनुयोग है वो भगवान महावीर की वाणी है, और वो भी उन्होंने प्रयास पूर्वक नहीं बोली है। जब राजा श्रेणिक जाते थे भगवान के समूह शरण में, और वहां प्रश्न करते थे कि प्रभु कर्म क्या है, कितने होते हैं, तो भगवान की दिव्य ध्वनि घिरती थी। ओ दिव्य ध्वनि, क्या कहते हैं भगवान की वाणी को? अरे बोलिए ना, दिव्य ध्वनि। भाषा नहीं, भाषा नहीं, दिव्य भाषा नहीं है। क्या भाषा में शब्द आ जाएंगे, और ध्वनि में केवल एक आवाज है। ध्वनि में एक, जैसे एक कटोरी गिरी तो क्या हुई? ध्वनि हुई। भाषा निकली क्या? नहीं निकली, ध्वनि। तो ओंकारमयी ध्वनि है। भगवान की ध्वनि कैसी है? ओंकारमयी। अच्छा, तो ओम और ओंकार में कोई अंतर तो नहीं है? अरे बोलिए ना, ओम और ओंकार में अंतर है क्या? हाँ जी अंकुश जी, ओम और ओंकार में अंतर? ओंकार और ओम दोनों में क्या अंतर है? ओंकार ध्वनि है, ओम में ध्वनि नहीं है। अच्छा, ओंकार में ज्यादा है, मैं बताती हूँ। ओम व्यंजन है, ओम व्यंजन है, ओंकार स्वर है। स्वर जानते हो ना? ओम और ओंकार स्वर जानते ना? आ आ, ई ई, ओ ओ, ए आई, औ औम, अम आहा, ये क्या है? स्वर है। और अक्षर क्या है? का खा गा घा, चा छा जा झा, ता था दा धा, ये क्या है? ये अक्षर है। और जब अक्षर और स्वर मिलते हैं तो फिर वो शब्द बनते हैं, वो वर्ण बनते हैं। जैसे का लिखा और उसमें नीचे एक हलंत लगा दिया तो अभी वो बिना स्वर का है, और का लिख करके नीचे हलंत नहीं लगाया तो उसमें का भी है और आ भी है, उसमें का भी है और आ भी है। तो ऐसे स्वर और व्यंजन, तो ओंकार जो है वो स्वर है, व्यंजन नहीं है। काखा गागा व्यंजन है और ओंकार स्वर है, मतलब उसमें केवल कुछ नहीं होता। ओ, और कहां से निकल रही है? भगवान के मुख से नहीं निकल रही है, भगवान के सर्वांग शरीर से निकल रही है, भगवान के रोम रोम से निकल रही है। ओंठ हिलते नहीं है भगवान के। जब दिव्य ध्वनि गिरती है तो ओंठ नहीं हिलते हैं, पूरे शरीर के रोम रोम से निकलती है। और भगवान के शरीर से कोई ध्वनि निकले और उसमें क्वालिटी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान के शरीर से जो ओंकार ध्वनि निकल रही है उसमें पूरा द्वादशांग होता है, और उसको समझने वाले हमारे गणधर होते हैं। फिर गणधर उस भाषा में करके बताते हैं, और जो देवता वहां होते हैं
वो जितने वहां पर जीव होते, वहां शेर भी होता है, गाय भी होती है वहां हर तरह के त्रयंच, हाथी आदि भी होते हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं, 4 प्रकार की देवियां होती हैं, 12 कोठे होते हैं ना, 4 देव के 4 देवी के। पहला कोठा मुनियों का, दूसरा कोठा आरिकाओं का और श्राविकाओं का, और 4 फिर देवियों के, फिर 4 देव के। कितने हो गए? 10, बचे 2, एक मनुष्य का और एक त्रयंच का। ऐसे ये 12 कोठे होते हैं। और वहाँ जितने तरह के मनुष्य होते हैं, यानी कोई कर्नाटक का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई MP का है, कोई मुरार का है, तो जो जहाँ की भाषा जानता है उसके कान में जाकर के वो भाषा उस रूप परिवर्तित हो जाती है और सबको समझ में आ जाती है। डिजिटल क्या है? ये जो भाषा कैसी है? डिजिटल है। ओ डिजिटल है। अब इसमें से निकाल लो, कौन निकाल सकता है जहाँ क्वालिटी होगी? पहले वैज्ञानिक मानते नहीं थे कि ऐसा हो सकता है कि एक भाषा कई भाषाओं में परिवर्तित हो सकती है, मानते नहीं थे पहले वैज्ञानिक। लेकिन अब उनके कंप्यूटर में एक भाषा डालो तो 14 भाषा में वापस आ जाता है। उनने ऐसा कंप्यूटर बना लिया है, तो अब वो मानने लगे कि ऐसा होता होगा। भगवान महावीर की ध्वनि को इस तरह से परिवर्तित किया गया होगा, ऐसा मानने लगे हैं। तो भगवान महावीर ने कोई शास्त्र नहीं लिखे, लेकिन उनकी दिव्य वाणी, उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी ओंकारमयी ध्वनि में 12 अंग का सार था। प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग, सब उनकी वाणी है। जितने शास्त्र हम पढ़ते हैं वो सब उनकी वाणी है। उस समय तो मैंने परसों बताया था कि एक पाठी होते थे, एक बार सुना और याद हो गया। भगवान ने कहा, गणधर ने सुना, गणधर ने कहा, मुनियों ने सुना, मुनियों ने फिर इस तरह से और आगे बढ़ाया आचार्यों के द्वारा, और इस तरह से आगे बढ़ती रही परंपरा। लेकिन परसों 24 तारीख को श्रुत पंचमी थी ना, तो उस दिन श्रुत लिखकर पूर्ण हुआ था। क्यों लिखा गया? क्योंकि स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। शिष्य से पूछा कि कल जो पढ़ाया था वो सुनाओ। शिष्य बोला, गुरुजी मैं भूल गया। बस गुरु समझ गए कि अब श्रुत का लेखन करना पड़ेगा। अब जो परंपरा मुखाग्र चली आ रही है अब नहीं होने वाला। तब लेखन किया। तो उस समय हमारे जो प्राचीन आचार्य हैं उनने उन शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, जो भगवान की वाणी थी उसे लिपिबद्ध किया। और जितना उस समय आचार्यों ने लिखा है, एक समय ऐसा आया था कि 6 महीने तक लगातार शास्त्रों की होली जलाई गई। 6 महीना लगातार शास्त्रों को यूं आग में डाला गया। अभी जितना बचा है हम इतने ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। कितना उन्होंने नष्ट किया, उसके बाद भी अभी इतना बचा है। और इतना गहरा ज्ञान, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र जो प्राचीन मिले हैं उनमें किसी के 100 पेज हैं, 200 होने चाहिए, अधूरा है। किसी के 50 पेज हैं, 200 होने चाहिए, अधूरा है। ऐसे बहुत सारे शास्त्र अधूरे मिले हैं। इससे पता चलता है कि उन शास्त्रों को होली में जलाया गया होगा, अग्नि में नष्ट किया गया होगा। क्योंकि संसार में सब तो सम्यक दृष्टि नहीं होते ना, है ना। अभी एक दिन चर्चा चल रही थी, हम लोग वहाँ जा रहे थे परिक्रमा के लिए, तो कुछ जो नाम लेने में भी अच्छा नहीं लगता मुझे, सुअर आदि घूम रहे थे वहाँ पर। तो वो घूम रहे थे, तो तब आपस में चर्चा हम लोगों ने करी कि जो लोग भगवान की अभिनय करते हैं, देव शास्त्र गुरु की अभिनय करते हैं, अवहेलना करते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, धर्म के प्रति विपरीत बोलते हैं, धर्म के प्रति उल्टा करते हैं, ऐसे लोग मर करके सूकरी कुकरी बनते हैं। आप शास्त्र उठाकर देखो कि द्रौपदी ने पिछले भाव में जो मुनिराज का अपमान किया था, तो वो भी इन्हीं सब भाव में घूमती रही थी।
पढ़ा होगा आपने भी, है ना, सूखरी कुकरी आखिरी बन के। फिर तो बाद में उसका मुनिराज का दर्शन हुआ, उनको उनका आशीर्वाद मिला, उसने व्रत आदि धारण किए, इससे उसका उद्धार हो गया। तो जो जिन धर्म का अपमान करता है, जिन गुरुओं की निंदा करता है, जिन भगवान की निंदा करता है, तो उसका परिणाम ये नरक आदि और ये सूखा कुकर बुरी पर्याय में गंदगी खानी पड़ती है, जाकर ऐसी पर्याय में जाना पड़ता है। तो बहुत से लोगों ने जैन धर्म को बहुत नष्ट किया। बहुत सज्जनों का धर्म है ना, जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। क्या जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। और जैनी है सीधे साधे, अहिंसा वाले, किसी को सताने वाले नहीं, किसी को दुख देने वाले नहीं, हैं, किसी को मारने वाले नहीं, किसी की हत्या करने वाले नहीं। पूरे जेल में जो हजारों कैदी होते हैं, उनमें कोई एकाध जैन मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है। संकट आए, परेशानी आई, बहुत परेशान, बहुत कुछ हुआ। तो इस तरह से फिर भी जैन शास्त्र जो थे, उनके कारण से ये जिन धर्म की परंपरा फिर जीवित होती रही। एक समय था जब पंडितों, केवल पंडित होते थे, मुनि होते ही नहीं थे, केवल पंडित जी होते थे। और वो ही इन जैन शास्त्रों की रक्षा करते थे, वो ही जैन शास्त्रों का इतिहास सबको बताते थे, वो ही पढ़ के सुनाते थे, वो ही सारा काम करते थे। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया कि जब मुनिराज होने प्रारंभ हो गए, जो आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले, छाणी ये उदयपुर के पास में है, छाणी गांव, तो वहां उन्होंने, उनके पास में जो गांव वहां थे, तो जब वो वहां घर में थे तो उनको इच्छा नहीं होती थी कि वो घर का काम करें या कुछ करें, तो उनका मन था कि वो दीक्षा लें। और कैसे दीक्षा लें, क्या करें, वैराग्य भावना प्रबल थी उनकी। लेकिन जानते नहीं, क्योंकि मुनि नहीं थे, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, कुछ पता ही नहीं था। फिर अपने आप गए शिखर जी, वहाँ ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, 7 प्रतिमा ले ली, घर में आए तो घर में नहीं रहे, फिर वो मंदिर में रहने लगे और स्वाध्याय आदि करने लगे। बस उसके बाद दोबारा एक मंदिर में जाकर के अपने आप क्षुल्लक दीक्षा ले ली। 1 साल बाद उन्होंने अपने आप ही आदिनाथ भगवान के सामने सागवाड़ा में मुनि दीक्षा ले ली। ऐसे मुनिराज बने। ऐसे ये जो छाणी परंपरा चल रही है वो ऐसे चल रही है। उसी समय में उत्तर में, दक्षिण भारत में, ये तो उत्तर भारत के थे, दक्षिण भारत में आचार्य शांति सागर जी हुए। उन्होंने भी इसी तरह से स्वयं दीक्षा लेकर के और इस परंपरा का फिर आगे बढ़ाया उन्होंने। तो ये परंपराएं कैसे चली, ये तो तुम्हारा बड़ा पुण्य है कि ऐसे समय में जन्म लिया है कि संतों के दर्शन हो रहे हैं, सेवा का सौभाग्य मिल रहा है इन तीर्थ क्षेत्रों में। इस जो सोनागिर का इतिहास मैंने पढ़ा तो पहले यहाँ जो पहाड़ का जो सारा मैनेजमेंट था वो भट्टारक देखते थे, सारा मैनेजमेंट पहले भट्टारक देखते थे, और भट्टारकों ने ही फिर यहाँ का जो सारा जो आगे बढ़ाया, इतने मंदिर बनवाए तो हमारे जो भक्त होंगे उन्हीं ने बनवाए होंगे। अभी चर्चा चल रही थी युवाओं से कि कितने विशाल विशाल मंदिर और कितने पहाड़ पर बने हुए हैं, कैसे सामान ले गए होंगे, कैसे मोटी मोटी दीवारें, और एक एक भगवान के लिए कितने विशाल विशाल, यानी सोच के भी अचंभा लगता है कि उस समय जब कोई साधन नहीं था, उस समय ऐसे मंदिर विशाल विशाल इस पहाड़ पर बनवा दिए। मतलब कितने श्रद्धावान लोग रहे होंगे उस समय में। और जो मंदिर बने हैं उसका डिजाइन आप देखो, पहले आप अंदर घुसो तो 3 तरफ बरामदा, फिर बीच में जो चौक, फिर अंदर जाके बेदी। मतलब हर मंदिर की यही डिजाइन है ना। क्यों है? चौक होने का कारण है कि अंदर उजाला रहेगा, अंदर अंधेरा नहीं रहेगा। दूसरी बात, जो वहां बरामदे बनाए हैं ना, ये सारे बरामदे खाली नहीं रहते होंगे, ये सारे बरामदे भरे रहते होंगे। मंदिर में बरामदे की जरूरत क्या है? एक अपना हॉल सा बनाओ और बेदी बना के रख दो, लेकिन नहीं, बरामदे बनाए कि अंदर दर्शन करो। अब बैठना है आराम से, बाहर जाके बैठ जाओ, जाप करो, माला फेरो, जो ध्यान करना, जो कुछ करना बाहर बैठ के कर लो, बातें करना है वो भी कर लो थोड़ी सी। तो बरामदे मतलब हटके हैं, भगवान से थोड़ा सा
दीवार आदि लगा दी, आड़ हो गई है ना। और इस तरह से ये बरामदे उस समय मेरे ख्याल से खाली नहीं रहते होंगे, हर मंदिर का बरामदा भरा रहता होगा। और 2000 साल पहले का इतिहास सोनागिर का आज भी मिलता है। 2000 साल पहले का इतिहास इतना प्राचीन है सोनागिर। और यहाँ पर ना जाने कितने आचार्यों ने, कितने मुनियों ने, कितने साधुओं ने, कितने श्रावकों ने आकर भक्ति करी है। और जिन जिन ने यहाँ पर भक्ति करी है उन सबके परमाणु आज भी यहाँ पर हैं। इसलिए जब भी कोई यहाँ आता है उसका मन करता है कि वो ऊपर जाए सीधे। क्यों करता है? क्योंकि वो परमाणु, जो भक्ति के परमाणु पुराने जो चिपके हुए हैं आज भी वहां पहाड़ में, मंदिर में, वो खींचते हैं भक्तों को कि आ जाओ ऊपर। और अतिशयकारी जो हमारे चंदा प्रभु भगवान है वो तो अतिशयकारी है ही। वो एक खिंचाव, एक आकर्षण है कि चलो पहाड़ पे, चलो पहाड़ पे है। अभी भैया बता रहे थे, बोले हम लोग पूरी वंदना नहीं करते, हम तो सीधे पहाड़ पे चले जाते हैं। वो पास वाले हो ना, पास वालों को तो लगता अभी तो हर महीने आना, हर महीने कहाँ तक। लेकिन कुछ लोग हैं जो आसपास के लोग भी पूरी वंदना करके जाते हैं कुछ लोग। और कुछ ऐसे भी होंगे सीधे गए, चंदा प्रभु जाए वो और वापस, है ना। तो हर मंदिर में घुस करके ऐसा लगता है यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ के माला फेरो, यहाँ बैठ के ध्यान करो। मतलब एक मंदिर में चले जाओ तो लगता है दूसरे मंदिर में भी नहीं जाना, भी तो यहीं बैठो। इतना आनंद आता है और इतना अच्छा लगता है। और प्राकृतिक रूप से इतने अच्छे बने हैं कि हवा कहाँ से आनी है, कहाँ से, मतलब कहीं कोई गर्मी नहीं, कहीं कोई वहां पर कुछ परेशानी नहीं होगी। इतने अच्छे सारे मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पर ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा गया था आचार्य शुभचंद्र जी के द्वारा। ज्ञानार्णव, ज्ञान अर्णव, ज्ञानार्णव, ज्ञान और अर्णव मतलब समुद्र, सागर, ज्ञान का सागर। यदि इसका नाम वैसे आपके हिसाब से करें तो ज्ञान सागर, है ना। और वैसे जो आचार्य जी ने दिया है जो नाम, वो है ज्ञान अर्णव। ज्ञान अर्णव ग्रंथ है और उसमें ध्यान का जितना वर्णन है, इतना वर्णन ध्यान का किसी भी शास्त्र में नहीं है जितना ज्ञानार्णव ग्रंथ में है। और वो ज्ञानार्णव ग्रंथ भी यही लिखा गया था। और अभी चर्चा चल भी रही थी कि यहाँ पर एक आचार्य शुभचंद्र जी की एक छतरी भी बनाएंगे और वहां पर पूरा इतिहास लिखाएंगे कि यहाँ पर आचार्य शुभचंद्र जी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा था और उनकी ये तपस्थली भी है। तो बंधुओं, बात चल रही है लिखने की, कि जिसके मन में जो आता है वो लिख देता है। और लिखने से बड़े बड़े इतिहास चेंज हो जाते हैं और बड़े बड़े धर्म की शुरुआत भी हो जाती है। क्योंकि लिखा हुआ आपको लगता नहीं सही कह रहा है, लिखने वाला गलत नहीं लिख सकता, सही लिखा है। बोलने वाला गलत हो सकता है लेकिन लिखा हुआ आप पढ़ देते नहीं, गलत नहीं। अखबार में आ जाए कोई बात, यदि माता जी कहेंगी ऐसा नहीं ऐसा नहीं, अखबार में आया वो ही सही है, क्योंकि वो लिखा हुआ है। फिर अखबार वाले भले फिर दूसरे दिन निकाल दें कि कल जो ये मैसेज निकला था वो गलत है, भले फिर दूसरे, फिर मान लो तुम, लेकिन अखबार में निकल गया है मतलब सही है। इतना विश्वास, लिखे पर बड़ा विश्वास है लोगों का। तो आचार्यों ने शास्त्र लिखे और आचार्यों के साथ साथ जो अन्य धर्म वाले हैं उन्होंने भी शास्त्र लिखे। उन्होंने जिस हिसाब से चाहा उस हिसाब से उन्होंने अपने शास्त्र लिखे। तो छेढाला में जो बताया है, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदैन त्रास। एक है राग द्वेष रहित होकर शास्त्र लिखना और एक है राग द्वेष सहित होकर के शास्त्र लिखना। दोनों में महान अंतर है। समय सार में लिखा है कि स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से होती है। क्या? स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव से होती है। जब मैं शुरू में घर से निकली थी तब मैंने ये सुना, पढ़ा नहीं था समय सार, केवल सुना था, किसी ने कहा था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा, आचार्यों ने लिखे हैं तो नारी की बुराई लिखती, महिलाओं की बुराई लिखती। मैंने कहा जब मैं लिखूंगी ना तो मैं पुरुषों की बुराई लिखूंगी।
जब शुरू शुरू की बात थी, उस समय घर से निकले ही निकले थे, शास्त्र ज्यादा पढ़े नहीं थे, ज्ञान ज्यादा था नहीं। तो मैंने कहा जब मैं शास्त्र लिखूंगी ना तो मैं भी पुरुषों की बुराई लिखूंगी। फिर धीरे धीरे अध्ययन किया, गहराई में गए, शास्त्रों को पढ़ा। फिर मुझे लगा कि राग द्वेष रहित होकर के शास्त्र लिखने वाले हमारे आचार्य कभी गलत नहीं लिख सकते हैं। यदि उन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सही होगा। और मेरा जो दिमाग था वो चेंज हो गया। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, पुरुषों की बुराई नहीं लिखनी मुझे, कोई किसी की बुराई नहीं लिखनी है मुझे तो केवल गुण लिखना है। लेकिन ये बुराई नहीं थी, उनका एक उदाहरण था कि जो हमारे केवली भगवान होते हैं, उनकी जो बिहार की प्रवृत्ति और जो भी प्रवृत्ति में होती है, वो जैसे स्त्रियों में स्वभाव से मायाचारी होती, करनी नहीं पड़ती है, ऐसे उनकी सहज प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से उन्होंने लिखा था। अब मुझे तो बुरा लग गया, क्योंकि जानती नहीं थी, क्योंकि ज्ञान नहीं था। ज्ञान आने के बाद में दूसरों की बुराई करने का मन करता ही नहीं है। दूसरों के प्रति बुरे विचार आते ही नहीं है। कब? जब अच्छे से ज्ञान हो जाए तब। जब थोड़ा ज्ञान होता है तो लगता है सुन लो ना, हम बता रहे, सुनो तो सही। और जब ज्ञान ज्यादा हो जाता है तो ऐसा लगता है आंख बंद करके बैठ जाओ और किसी को बताने की जरूरत नहीं, खुद को बताओ। दूसरों को तो बहुत बता लिया, अब आंख बंद करके बैठो और जो ज्ञान तुम्हें है वो खुद को बताओ, क्या गलत है और क्या सही है। तो राग द्वेष, वीतरागी मुनिराज। कैसे मुनिराज? आज से 1100 साल पहले, 1500 साल पहले जो शास्त्र लिखे गए हैं, उस समय जो जंगल में मुनिराज रहते थे, वीतरागी मुनिराज रहते थे, उन्होंने कैसे शास्त्र लिखे होंगे हैं? कागज कहाँ से आता होगा, स्याही कहाँ से आती होगी, कलम कहाँ से आती? ना तुम्हारे जैसे पेन थे, ना तुम्हारे जैसे डायरियां थी, ना तुम्हारे जैसे कॉपियां थी, ना तुम्हारे जैसे लाइट थी, ना तुम्हारे जैसे टेबल थी। जंगल में क्या होता था? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। धरती पर संत का, मोक्ष के पंथ का, और पढ़ने में जैन ग्रंथ का, खेत में धान का, रहने में मकान का, और मंदिर जी में भगवान का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और ध्यान से प्रवचन सुनने का, पढ़ने में अध्याय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, और करने में स्वाध्याय का, मेवे में काजू का, चमत्कार में जादू का, और बनने में साधु का, बोलने में मीठी वाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और आचार्य शांति सागर जी छाणी का। अब बताइए कहाँ कहाँ का मैं तो बताऊं। अच्छा, घूमने में कार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में मुरार का, सुधरने में भाव का, नदी में नाव का, और मुरार के युवाओं का, गाड़ी में चक्का का, अनाज में मक्का का, और आने वालों में कालका का, त्रियंचों में बिल्ली का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में उदयपुर का, देवों में असुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जयपुर का, पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। माता जी गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। हो गए सारे? गोलाकोट कौन है? गोलाकोट का
खनिया धाना, अनाज में दाना का, रिश्तों में नाना का और आने वालों में खनिया धाना का। बोलिए 24 भगवान की। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। शुक्रिया है मुझे तुमने मैया, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया मैया, बहुत कुछ दिया है। आके हमें इतना आनंद आया है कि मैं शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकती। ये मुनि सुरनाथ बाबा बस समझो हम सबके बाबा ही हैं। यहाँ पर जो भी आ जाएगा उसकी झोली भरेगी भरेगी, खाली कभी भी नहीं रहेगी। और मुनि सुरनाथ भगवान का चमत्कार तो ऐसा है कि अब तो बाबा के एक बार दर्शन हो गए तो उस रात को सपने में भी बाबा ही आएंगे और बाबा के हम बरछाल कर रहे होंगे, अभिषेक कर रहे होंगे। हम खुद नहीं कर सकते पर हम अनुमोदना तो कर ही सकते ना कि हम या हमारे जेंट्स लोग जो है कि वो प्रचार कर रहे हैं और हम उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी प्रार्थना सबसे यही है कि सब रोज जब भी उन्हें मौका मिले तभी प्रतिदिन अवश्य आए और यहाँ पर अभिषेक करें और अपने भगवान का आशीर्वाद ले। धन्यवाद। से यहाँ पे आए हुए मुनि सोमनाथ भगवान की आराधना की है। हमारा सब परिवार यहाँ उपस्थित है। हमारी शादी की 50वीं सालगिरह होने की वजह से हमने ये आयोजन में भाग लिया है। बड़ी खुशी की बात है। लोग धर्म के मार्ग पर हटकर अन्य मार्ग पर जाकर होटलों में जाकर अपना वर्षगांठ मनाते हैं, जबकि हमने धर्म मार्ग पर आकर यहाँ पर बड़े ठाट बाट से पूजा अर्चना करके भगवान का अभिषेक करके इस प्रकार का लाभ लिया है। मैं आप सबसे कहता हूँ, एक मुक्तक के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। धोबी का पत्थर घिसते घिसते घिस 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 जाता है, अनगढ़ पाषाण भी प्रतिमा में गड़ जाता है। करते करते धर्म साधना से पतित मानव भी पावन बन जाता है, पतित मानव भी पावन बन जाता है। आप सबसे अनुरोध है, आप प्रभु की भक्ति करें। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की पावन भूमि पर 1 जून 2023 को सुबह 5 बजे से सामूहिक वंदना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 1008 लोग शामिल होंगे और उसके पश्चात पहाड़ पर सहस्त्रकूट का शिलान्यास होगा और वहाँ एक सहस्त्रकूट जिनालय बनेगा जिसमें 1008 प्रतिमा विराजमान होंगी। और प्रतिमा तो विराजमान आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। आपकी जिसकी भावना हो कि सिद्ध क्षेत्र पर एक प्रतिमा विराजमान करना, जरूर करना, लेकिन शिलान्यास में जरूर आना। 1 तारीख को जो शिलान्यास हो रहा है उसमें आप सबको जरूर आना है ना। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सौमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।